आज हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कहना चाहोगे? एल्विश के ऊपर एक बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है जहां पर उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि रेव पार्टी कर रहे हैं। रेव पार्टी में स्नेक लाकर जहर निकालकर जहरीला ड्रग्स यूज कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इस तरह का जो एफआईआर में क्या कहना चाहेंगे? एल्विश कहीं नागिन सेवंथ में तो नहीं आ रहा है? नाग बन के जो सांपों का जहर निकाल निकाल के लोगों को पिला रहा है। बाय द वे इट साउंड्स सो बैड, और एनिमल्स के साथ ऐसा करना इट्स वेरी 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 बैड। बट जब तक आई थिंक हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, सो वी कांट से एनीथिंग टू एल्विश ऑल्सो। लेकिन एल्विश ने खुद एक वीडियो डाला है और खुद कहा है कि एल्विश ने कि मैं इस तरह का काम नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं जब एक खुद यूट्यूब में आके वो खुद कह रहा है कि मैंने इस तरह का काम नहीं किया? अगर मेरे पास कोई पुख्ता अगर सबूत होगा तो मेरे को अरेस्ट कीजिए, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का कुछ काम नहीं किया। आप क्या कहना चाहिए? देखो, अभी वो बिग बॉस ओटीटी के विनर हो चुके हैं, और आई थिंक बहुत सारे उनके हेटर्स होंगे, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे होंगे कि किसी तरह बंदा फंसे, बिकॉज अब ये ट्रेंड में आ चुका है सो कॉल्ड कि बड़े बड़े सिलेब्स को फंसाओ और जेल के अंदर डालो। सो आई थिंक इट्स इन ट्रेंड राइट नाउ। सो बट अगर ही इज सो मच कॉन्फिडेंट, एल्विश इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अगर कि मतलब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल ही नहीं सकता है, और अगर मिला तो मुझे अंदर डाल दो, तो आई थिंक ही इज़ नॉट अ विक्टिम। बट लेट्स सी, यू नेवर नो जब तक कोई सबूत नहीं आते हैं। एंड आई थिंक कुछ खबर आई है तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत धुआं हो, आग भले ही ना हो। क्या लगता है जब कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, जैसे कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, थैंक यू। राखी सावंत एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जब भी कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, अब आज एल्विश यादव इज अ बिग विनर है। अगर ओटीटी में अगर हम देखें, यूट्यूब में देखें, काफी उनके बारे यस यस यस, इवन आई एम अ बिग फैन ऑफ एल्विश। यस यस यस। तो क्या मतलब अगर आप बता सके क्या होता है कि जो विनर हो जाते हैं या कोई बड़ा स्टार है, क्या आपको लगता है कि उनके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज मोस्टली मुझे ऐसा इंडिया में ऐसा लगता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसको सपोर्ट, बहुत बहुत रेयर होता है कि सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि पीपल आर पुलिंग देयर लेग्स, कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह करके वो नीचे आए इंसान। और अगर एल्विश पहले ऐसा करते थे तो पहले क्यों नहीं किसी ने ये चीज़ आवाज़ उठाई? अब उनके जब वो बिग बॉस के विनर बन चुके हैं, इतने ज़्यादा और ज़्यादा जो पॉपुलरिटी थी वो उनकी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये सब अब ही क्यों, अब उनके ऊपर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि सांपों का जहर निकाल लिया, रेव पार्टीज कर ली, और हो लड़कियों को लेकर आते थे। ओ माय गॉड, ओके। वहां पर वो फॉरेन लड़कियों के साथ, आप समझ रहे वहां पर, तो ये सिर्फ अचानक से तो हुआ नहीं होगा, है ना? बिकॉज अगर ये सब चीज़ें थी तो ये पहले भी होंगी, और अभी बिग बॉस ओटीटी करे हुए उन्हें ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, और आई थिंक उनके मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स भी देख रहा हूँ। ही इज़ आई थिंक सो बिजी इन वर्क, और इट्स आई थिंक इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हेटर्स ओनली। क्या लगता है कि कल राजस्थान पुलिस ने उनको कस्टडी में भी लिया था, क्योंकि वो गाड़ी से जा रहे थे नोएडा और उनको कस्टडी में लिया गया? तब मतलब अगर कोई, क्या होता है जब कोई एक आरोपी होता है तो पुलिस अधिकारी को पता चलता है। तो राजस्थान पुलिस ने नोएडा पुलिस को ये जानकारी दी है कि हमारे पास ये इंसान कस्टडी में जो आरोपी है, लेकिन तब नोएडा पुलिस की तरफ से आता है कि कोई जरूरत नहीं आपको कस्टडी में रखने की, अभी तक ये हमारे फरार नहीं है। ऐसा क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सिर्फ पुलिस को भी जब तक कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता नहीं है तो ऐसे किसी को कस्टडी में लेना नहीं चाहिए, बिकॉज एक सेलिब्रिटी के रेपुटेशन पे आती है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक सेलेब को सेलेब बनने में। एंड आई थिंक अभी ओटीटी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत हाइट्स पर हैं, एंड इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बने रहने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड आई एम डैम श्योर कि एल्विश ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड प्लीज़ हेटर्स, बचाओ यार उसको, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। अभी नागिन 7 की जगह नागिन 8 में उनको ले लो, सांपों का जहर बाद में पी लेंगे वो, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि एल्विश इस तरह का काम कर सके? कि नोएडा पुलिस कह रही है कि क्योंकि जो मेनका गांधी यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि एल्विश यादव इज द किंग पिंग। ओह माय गॉड, ओके। मतलब वो मेन इंसान है, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन के साथ पार्टी में जब बातचीत हो रही थी, जो सपेरे लोगों के साथ और जो जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया उनके साथ एल्विश का नाम लिया गया, मतलब जो सपेरे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच का मतलब विदाउट, क्योंकि जो पार्टी होती है रेव पार्टी में भी वहां पे वो एल्विश नहीं दिख पाए, साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉरेन लड़कियों के साथ वो भी नहीं दिख पाए,
तो क्या लगता है आपको कि हर जगह मतलब खाली नाम लिया जा रहा है लेकिन वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे? आई थिंक अगेन इट साउंड्स लाइक अ स्कैम ओनली, बिकॉज कुछ भी ऐसा रियल साउंड सुनने में लग तो नहीं रहा है। और देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है, और हमारे संविधान को और हमारे कानून को पूरा हक है, अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो चाहे वो सिलेब हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है ऐसा एलिवेश ने किया, बिकॉज ही इज़ लुकिंग सो गुड। आई डोंट थिंक सो कि ही डू ऑल दोज थिंग्स। रेस्पेक्टफुल लीडर। Okay. लेकिन अगर हम बात करें मेनका गांधी की कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है विदाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, मतलब पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक जिम्मेदार मंत्री को क्या इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जब तक देखो प्रूफ नहीं होता तो मेरे ख्याल से तो नहीं देना चाहिए ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, बिकॉज हर इंसान की एक रेपुटेशन है, हर इंसान का एक स्टैंडर्ड है, और वो इतना अच्छा शो करके अभी करके हटे हैं। सलमान खान जी का वो शो करके हटे हैं बिग बॉस। इट्स अ बिग, वेरी बिग 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 शो, एंड उनका अच्छा खासा रेपुटेशन है, ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग है एल्विश की। सो इट्स अ वेरी बैड थिंग कि अगर हमारा यूथ जो वो इतना आगे बढ़ रहा है और हमारा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगा रहा है, तो इट्स बैड इफ इट्स नॉट हैपनिंग। पर अगर ऐसा है तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जब सबूत ही नहीं है तो या सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भी इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, इट्स अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज देखो, अगेन आई एम सेइंग कि इट्स यूथ ऑफ इंडिया, और हमारा यूथ अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज ये सब पहले बाहर होता था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन अभी हमारा इंडिया उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाइट्स पे जा रहा है, एंड दे आर डूइंग सो गुड, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द यूथ ऑल्सो दैट उनको अभी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बट अगेन अगर बिना किसी चीज़ के उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तो इट्स वेरी बैड। देखो, बिना सबूत के कुछ भी कहना और कुछ भी करना, इट्स वेरी बैड। आई एम नॉट